और आंको जो साड़ो है बैठे पंचायत करी जद आया बैठे बोले जी यहाँ का मेरा किबरो कितना ही मामला करवा रहे थे, झूठा भटक रहा कोर्टांग में। अच्छा हाँ, वो धमकी दे के गया माने पूरे गांव में कि भाई यहाँ का मेरा किबरो कितना ही मामला करवा रहे हैं। तो मैं तो आज चाहूँ साहब बाकी भी जो है जांच करनी चाहिए। का जमीन के ऊपर अधिकार जमान लग जो कहो भाई हमें गांव का बेड़ा है के बात है, बोलो जमीन तुम खरीद ली तो रजिस्ट्री दिखाड़वान। सही बात। अब यह सार्वजनिक जमीन का कागज कौन देखो साहब, क्या मिल देखा मैं रोज की कागज जब वो सामने आयो मामलो जद बेरो फुटे जद कागज देखा नहीं मैं कौन कागज देखो बड़ी बस ठीक है। अब तो जमीन जो संभाला रखे शीशी वगैरह बनाने बार बार जमाबंदी वगैरह लिया लोगों ने कोई संभालता ही नहीं बटवारे। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। आपा लगभग देखा हाँ घरा के अंदर जब भी झगड़े को कोई कारण बना है परिवार के अंदर भाया भया के अंदर या आपा सीमा को जो झगड़ो बना है वो जमीन को ही झगड़ो बने के रहे। पर अब की बार मामलो कुछ नयो है। कबीरसर गांव के अंदर मौजूद हाँ पिलानी खुर्द ग्राम पंचायत लागे और इजा जो आपा खड़े हैं या सार्वजनिक भूमि है और ई पर बताया जा रहा है कि 1995 के अंदर और कब्जो कर लिए गयो यह जमीन गांव की जमीन ही और इजा बहुत सारी मतलब ये लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से पथवारी भी पूजे जा है, क्रिकेट वगैरह वॉलीबॉल वगैरह भी खेले जाता हो, कोई टाइम पर होली को प्रोग्राम भी जाइए। तो आज आप पूछूंगा नहीं इतना जना इजा खड़े ही कि क्या कारण है के पीछे कि क्यों आज ने इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी और क्यों यो कब्जो हो और ये आगे क्या प्रक्रिया करी है, सारी चीजें जानने की कोशिश करा। वीडियो थान शेयर कर देना है, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। क्या नाम है अपना? उमेद नाम है साहब। उमेद जी क्या मामलो थोड़ा सा मामलो समझाने की कोशिश। एक तो मैं अपने थोड़ा सा आपके जरिए एक समझ जा रही है कब्जो को नहीं हो कभी सिर्फ एक नामांतरण फर्जी तरीका हो रहा है, कब्जो कदे रेडो को नहीं। मामलो है कि आज 150 साल पहले बिसाऊ का पौधार महाजन ई गाँव में एक कुआं बनायो और नाथुराम जी नाव मांगो तो एक कुआ के ऊपर शिलालेख लाग रहे हो। शिलालेख पर इस चीज को जिक्र आज भी लिखे हुए है और फिर शिलालेख पर चीज लिखी है कि ये कुआ नाथुराम महाजन मिसाऊ वाले ने बनाया और इस कुएं के नीचे 25 बीघा 6 विश्वा जमीन है, वो आज भी लिखा हुआ है। तो अपने आप में ये एक सार्वजनिक प्रमाण है क्योंकि आप ये समझते हैं कि भूखंड तो विरासत में आपके भी आया है और जो प्रशासन न्याय करेंगे तो भूखंड तो विरासत में उनको भी मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब अपने विरासत में जो जमीन आती है तो अपने खेतों में कितने शिलालेख लगे होंगे ये बताओ आप। शिलालेख तो उसी चीज का लगता है जो को सार्वजनिक उपयोग की हो। तो दूसरी बात यह कि सरकार ने समय समय पर सरकारी निर्माण कार्य करवाए हैं, जैसे आरओ प्लांट है, पानी की टंकी है और इस कुएं के अंदर मई 91 से बिजली का कनेक्शन है जो पब्लिक वेल के नाम से इसका बिल आता है। तो कहने का मतलब सरकारी एविडेंस के तौर पर ये बात बता रहा हूँ। कितनी बीघा जमीन है? 25 बीघा 6 विश्वा जमीन है ये। और इन लोगों ने क्या किया कि पता नहीं बैकडेट में क्या 6/12/95 में 10 आदमियों के बयान लेके फर्जी तरीके से जब उनसे पूछा गया कि आपने कोई बयान दिए थे कि तो वो मना करें ग्रामीण की, हमने से कोई बयान नहीं दिया और 6/12/95 को एक ही दिन में इन्होंने नामांकन करवा लिया। अच्छा, एक ही दिन में हो कार्यक्रम? हाँ जी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पूरे कागजों में नामांकन के दौरान कहीं भी उनके स्वयं के हस्ताक्षर नहीं है और कहीं भी उनके बयान नहीं है। दूसरे लोगों के हस्ताक्षर और बयानों के आधार पर और अधिकारियों ने मिली भगत करके ये कार्रवाई कर दी। जिन लोगों के जमीन नाम हुई है उनका एक रिश्तेदार सेटलमेंट में अमीन था, उसने ये सारी कार्रवाई की है और ग्रामीणों को भनक तक नहीं लगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज से लगभग 2.5-3 साल पहले इसने कब्जा करने की कोशिश की, तब जाके गाँव वालों ने इसका विरोध किया कि भाई ये क्या कर रहा है कि जमीन मैंने खरीदी, रजिस्ट्री करवा ली। तो ग्रामीणों ने मिलकर इनके कागजात निकलाए, बात सामने आई और हमने एडीएम साहब के पास अपील कर दी। अभी ये एडीएम साहब के पास लगभग 2 साल तक चली अपील। तो इसने जैसे ये देखा कि न्याय का मोमेंट आ गया, एडीएम साहब को जजमेंट करेंगे, तो इसने एप्लीकेशन लगा के वो फाइल कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करवा दी। अच्छा, अब कलेक्टर साहब के पास चल रही है अपील और 21 तारीख को, तारीख है 21 अगस्त को, सुनने में ये आ रहा है कि अब इसको अजमेर ट्रांसफर कराने की सोच रहा है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि गांव का मामला है, ग्रामीण कितने दिन भटकते रहेंगे, समय पर न्याय होना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है प्रशासन से। हालांकि सुनने में आ रहा है कि वर्तमान जो कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग काफ़ी ईमानदार आदमी हैं और गांव वाले उनसे न्याय की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन ये बार बार क्या है कि कहीं से कोई जैक वैक लगवाता है,
कभी अजमेर बोर्ड से कोई लेटर डलवाता है तो न्याय में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो हम ग्रामीणों की मांग है कि इसका समय पर न्याय हो सके, ताकि हम सही बात है। थारो मतलब यो को नहीं कि यह जमीन केवल गांव को उपयोग के लिए है और गांव का उपयोग के लिए ही रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जमीन है ना, इसमें जितने ये सरकारी निर्माण कार्य है मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो इधर की जो खाली जमीन पड़ी है, इसमें बच्चे खेलते हैं, हमारे विवाह शादियों में गांव के टेंट वेंट लगते हैं, और होली के त्योहार पे लगभग 10 दिन तक यहाँ डप बजते हैं और होली मंगा ली जाती है। और इसी में ही आप एक बार कैमरा फेस करेंगे, एक खेजड़ी है जो हमारी पथवारी की जाती है, जो धार्मिक स्थल है। जब भी कोई आदमी शतायु पार करके परलोक सिधारता है तो वहां से हम गंगा जी को प्रस्थान करते हैं, तो सारे गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। तो कहने का मतलब एक सार्वजनिक पर्पज से। सही बात है कि उस जमीन को जो उपयोग है वो भी सार्वजनिक ही रहना चाहिए। ताऊ जी थे बड़ा पुराना आदमी हो और थारे याद के अंदर थे बाणिया ने देखा ने देखा, पर यह जमीन के काम में ली जाती पहले ये मैं गऊ चरती, हाँ गऊ चरती, मेरे गऊ देखी सुधाई चरती, गऊ देखी, गऊ देखी, गऊ देखी। कुआ का थारी याद में वहीं के बनाया या और कोई चीज आंगनबाड़ी वगैरह? वो पीपल मेरो लगा रहा है, आज 50 वर्ष को गयो। पकड़े? हाँ जी, अच्छा, वो लगायो मैं 2033 को मैं हाँ बहादुर की याद भूल जाशी काल परसों हाँ, इको लगायो रहा मेरो, और तो मेरा स्वाद आवा है, वो याद आओ तेरे। देखिए। और भी बूढ़ा बुजुर्ग करने खड़े हैं। राम राम ताऊ जी, स्वास्थ्य ठीक है? तारे के याद आवा, ये जमीन को उपयोग क्या में लिया जाता, मतलब सार्वजनिक कार्यक्रम में लिया जाता? मेरा आई देखी घट गांव चढ़ती हाँ और मैं अटे खेलता सारने अच्छा, खेल वो करता होली दिवाली एक जगह काम होता है, टाबर खेलता देखा मैं ही खेल वो करता। मैं तो आई देखी, मैं तो साहब ते भी यही देखी आई देखी मैं तो। ते जी आई मैं देखी सब, मतलब कहना मतलब ये काली सार्वजनिक उपयोग में ही काम में ली जाती है। अभी और भाई साहब इन डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले रखे हैं साथ के अंदर, क्या चीज का ही है जी? ए तो डॉक्यूमेंट्स तो ही कोई शपथ पत्र है। पटवारी जी आया, गिरदावल जी आया, तो वह बोलिया के बन जो गांव बता रहे हो भी साहब रिपोर्ट कौन लिख रहा, तो एक शपथ पत्र दे रहे, हाँ बता रहे माने के भाई पूरा गांव जो है। अच्छा, गांव बता रहे हो, पटवारी जी भी हिसाब से रिपोर्ट कौन लिख रहा है? हिसाब से रिपोर्ट कौन लिख रहा है कि मैं मेरे हिसाब में लिखूंगी रिपोर्ट, मन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बा रिपोर्ट क्या मैं मेरे हिसाब में बना सी। तो पटवारी जो निशा है वो 3-4 बार आ चुकी, अब बार बार अठे के देखना आवर के ढूंढना आवा बा जाना भी चीज को। और एक ही जो शिकायत है मुख्यमंत्री जो है अप्रैल में भजन लाल जी आपने झुंझुनू सर्किट हाउस के मायने जन सुनवाई के दौरान बाने प्रस्तुत करेगी प्रार्थना पत्र। तो कलेक्टर साहब ने भी कलेक्टर साहब को बोला भजन लाल जी ने कि कलेक्टर साहब ये क्या है, आप इसका निस्तारण कीजिए तुरंत प्रभाव से, इस प्रकार कैसे फर्जी तरीके से ये सब कार्य हो रहे हैं। तो कलेक्टर साहब उस समय रामतार जी मीणा थे, उन्होंने कहा था कि जी सर मैं इसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करवाता हूँ। फिर कलेक्टर जी ने वहाँ से एक रिपोर्ट मांगी एसडीएम से, एसडीएम ने रिपोर्ट भेजी तहसीलदार को। तो तहसीलदार ने जो है रिपोर्ट बनाई कि बिल्कुल ये जो कार्य है 1 दिन में हुआ है और नियम विरुद्ध जो है ये तहसीलदार साहब की रिपोर्ट है। तहसीलदार बिसाऊ, हाँ ये लिखड़ी है, हाँ ठीक है लिखा है। समस्त कार्यवाही 1 दिन में पूर्ण की गई। नामांतरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जिनके नाम खातेदारी दर्ज की है उनके ना तो हस्ताक्षर है ना ही बयान है। विभाग के आदेश क्रमांक 100 और 23/594 की बिंदु संख्या 5 के अनुसार विभाग द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 125 के तहत कब्जे के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती। आदेश की प्रति संलग्न है। मतलब जी टाइम यो काम धांधली के अंदर बिल्कुल जी, जकत फेवर करने आन का खुद गए आदमी है कौन? पटवारी जी आके घर रहा करता, वह रिपोर्ट बना दी और अधिकारी जो हा वह आका साड़ा जी आ, अच्छा तो भाई हिसाब आपकी कार्रवाई कर दी। मैं ही खेला मैं ही बुझाना मैं ही खेला मैं ही बुझाना, तो ये प्रकार है गलत कार्रवाई जो है अब कर दी। तो तहसीलदार जी ने रिपोर्ट बना के और एविडेंस प्रस्तुत कराया। अब दोबारा देखो कि जब भी न्याय की बात आवे, समय आवे, तो ए फिर कोई न कोई एप्लीकेशन दे के इन्नो भिन्न कर दे, स्थानांतरण कर दें प्रार्थना पत्र में। तो निवेदन है प्रशासन से और सरकार से भी। ये चीज समझो नहीं भाई साहब भी बता रहे जी टेम्पो लेवल 1999 के अंदर और नामांतरण कौन सा हो जब अपन का नाम ही बोलती 95 के अंदर आपका जमीन नाम करवा दी। तो जगह 11 आदमी हाँ जहाँ मौजूद आदमी है 10 आदमी जो बयान दिए भी टाइम पर बन को भी कोई बनो भी बात करने की कोशिश करी भाई जमीन बन का सामना करवाई है कि बन को कोई रोल भी है कि नहीं है। देखो बा में से
कुछ जो आदमी हा बे तो संसारों चला गया और जो मौजूद दी बे शपथ पत्र लिख के दिए कि भाई माने तो एक खाली कागज का आधार पर कहे मैं मेरे घर की जमीन मेरे नाम करवाऊं, तो भी आधार के ऊपर साइन करवाया और बांकनूर बे एक शपथ पत्र दे चुके हैं। देखो ए शपथ पत्र है मैंने कि भाई मारकनू गलत तरीके से जो है वो साइन करवाया गया। ये 50 रुपए का स्टाम्प है, बी के ऊपर शपथ जो है शपथ पत्र पे आपका बयान दिए हैं। अलग अलग आदमी सगड़ा दिए हैं जिका राम राम जी। राम राम जी। एक मैंने जक्का का बयान लिया गया है, वह आपका बयान का मैंने आपका शपथ पत्र लिख के दिया 50-50 रुपये स्टाम्प पर कि मार्कन में फर्जी साइन करवाए। माने तो आई बताइए कि मैं हमारे परिवार को मैटर है को खाता सल्टावा कोई खाता करा भी खातर मार्कन को बयान करवाए ही और माने आप बात बताई कोनी का वो जमीन नाम करा रही है कि को ले रही है क्या कर रही है, सारो काम ये फर्जी तरीकों काम करे है। और एक मैंने पटवारी जी की रिपोर्ट है, भी के अलावा सेटलमेंट को एक नियम है, भी नियम में भी आज चीज लिखी है कि कब्जा कास्त का आधार पर कोई की जमीन कौन चढ़ा सके, जबकि आंखों खुद को साड़ो है जो को सेटलमेंट ऑफिस में अमीन है आयदान जी नाम है को वह खुद पूरा जोर लगा रखे है और भाई इस सिस्टम में पूरा में घुस रहे हैं। भाई का नाम फर्जी वाड़ा का नाम करवाइए, एक ही दिन में पूरी नाम हुई है। जब हम आगे नाम हुई तो आगे कोई का साइन को नहीं, आगे खुद का ना को कोई बयान दे दो है कि हमारा नाम हमारी कब्जा कास्ती और ही एक आंखों परिवार को एक मीटर का मैंने स्टाम्प लिखे दो है, भी मैंने खुद लिख रहे हैं कि हमारे घर के इस साइड का मैं नथु महाजन की जमीन है, ये खुद है खुद बता रहे हैं कि नथु महाजन की जमीन है। भी के बाद में कब्जा कास्त कटुई जब कब्जो करने लगे अभी टाइम गाँव में बेरो पड़े तो गाँव विवाद करो, ट्रैक्टर ले गया प्रशासन भी आयो, भी टाइम गाँव सगड़ो उगर लियो लेके ट्रैक्टर में निकाले आठूँ और विवाद भी हो। फिर बाद में एडीएम साहब का मुकदमा चालियो, एडीएम साहब फैसलो करने लग गया जना एप्लीकेशन लगाए कलेक्टर साहब को कर दियो, कलेक्टर साहब फैसलो करने लग गया जना और एडीएम साहब को चले गए। मतलब जब फैसले के टाइम आ भी टाइम पर कोई एप्लीकेशन लगा के बिना फैसला होने कौन देवें। अब कलेक्टर साहब आए हैं बढ़िया आदमी ही और कलेक्टर साहब फैसलों करने के लिए अब 21 तारीख खातर बोले हैं, 21 तारीख ने गाँव का फैसलो जायज जो भी फैसलो है वो करेंगे। तो फैसले की जब बात आई तो ए आदमी है जका अजमेर बोर्ड कोई रिश्तेदार है बिगन अजमेर बोर्ड भटू कोई एक एप्लीकेशन भिजवाई है और भी का आधार पर अभी जो आप देखा तो एक महीना आंगनबाड़ी भी बढ़ेड़ी है सामुदायिक भवन ही तो ये के आधार पर बनेड़ा ही फेरी के ग्राम पंचायत ही बनाया हुआ ग्राम पंचायत में बनाया ही है सामुदायिक भवन एक पहले यो बनायो है फिर यो बनायो हो पुरानो वो आरो प्लांट लग जड़ो है, पानी की टंकी है पुरानी टंकी बीजा बा बनेड़ी इजा एक कुंड बनेड़ो है, फिर ट्यूबवेल और इटाजी बनवायो हो वो सरकारी बनेड़ो है, बाणियों को पुरानो कुओं बनायो पड़ो है, एक कुएं पर शिलालेख भी लाग रही है, एक नीचे लिखी है शिलालेख पर 25 बीघा जमीन है जिसकी एक कुएं के नीचे छोड़ी गई है, गाँव के भी गाया के चरने खातर छोड़ी गई है जमीन। ये को ग्राम पंचायत बनाया तो ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि ही जदी बनाई वैसा सार्वजनिक दूसरे जमीन में बनाई कौन सा है? वो जो आरो प्लांट है वो शायद 1995 में या 98 में बने हुए, तो वो राजस्थान में बहुत कम इतना आरो प्लांट है जो 1998 में आरो प्लांट लगाया गया। हाँ 91 में शायद 91 में वो पता को नहीं पूरी तरीका तो ए राजस्थान में बहुत कम यहाँ का आरो प्लांट है जगह बनाया गया। कबीर सर भी एक गाँव तो आप थे देख सकोगे सार्वजनिक ही जगह नहीं मार खेत में क्यों कौन बनाए जी। सही बात। और आंको जो साड़ो है बैठे पंचायत करी जद आया बैठे बोले जी यहाँ का मेरा किबरो कितना ही मामला करवाए डे थे झूठा भटक रहा कोर्टांग में। अच्छा हाँ वो धमकी दे के गया माने पूरे गांव में कि भाई यहाँ का मेरा किबरो कितना ही मामला करवाए डे, तो मैं तो आज चाहूँ साहब बाकी भी जो है जांच करनी चाहिए भाई कितना गलत काम कर दिया कि किसा के फर्जीवाड़ो करे पूरा रिकॉर्ड खंगाले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड खंगाले जाना चाहिए तो साफ साफ कहेगी मैं कितना ही करवा दिया क्यों बिगड़ गो उसके चीजों तो बुजुर्ग आदमी हो मायत भी हो तारे सामने कई चीजा बनेड़ी भी होगी और यो पीपल भी बताओ कि बोलो साल पुरानो लगाड़ो है तारे देखता था का या जमीन कौन उपयोग में ले तो और के हिसाब से यो वातावरण बने हो ये कब्जे का आधार पर मतलब ई पर 3 साल पहले आया भी बताओ ही और जमीन अया की जाओ अठे को नहीं जठे कुआ ही कोई गांव में चले जाओ सगले जाओ बोलेगा जा बोलता कुएं के नीचे अरा खेड़ियान कोई पानी पी देता कुओं बना तो पहली वो आगलो जमीन छोड़ दो के गाय ना के पीऊंगी ना गाया ने जो चरा तो बिको इको इसो तो बिको अच्छा बिन मतलब दे दियो जातो बाकी नहीं गा चल लेती। अब के बाद में वाटर वर्क्स सार्वजनिक को जो एक ट्यूबवेल हो एक में वाटर वर्क्स को कनेक्शन हो गया, वाटर वर्क्स को कनेक्शन हो गया इस जमीन को उपयोग कौन रहेगा चले लगी मतलब खत्म हो गया कि भाई वो पानी वालों तो रहेगा नहीं तो पानी वालों को अभी के बाद के मैं के जमीन पड़ी रहती सार्वजनिक तौर में गाया गोया चरबोड़ती रहो पड़ी अब साहब यो मामलो उछल तो और आखिर अठ्यायो का जमीन के ऊपर अधिकार जमान लग गयो जो कहो भाई जमे गांव का बेड़ा है की बात है बोलो जमीन तुम खरीद ली तो रजिस्ट्री दिखाड़वान सही बात रजिस्ट्री दिखाड़ मैं सगला गाँव का मारे घर की बात है मारे घर बैठे यार बोले जमीन का रजिस्ट्री दिखा ले जाना वो कागज को ले बोले मारे घर जाओ मैं घर कौन जाऊँ मैं पूरे लिए
क्यों घर कई बात हो रही मैं कौन उड़े लिया वो कौन ले फिर वो मैं देखो नामांतरण में जहाँ गलत में वो यार वो तो तुम इजा करे तो पिसा दे गया साक्य नहीं क्यों भाई पिसा दिए तो रजिस्ट्री करवा ले तो खब्बो ही कोनी होता ना। सही बात आज मैं भी तेरे सागा होता भाई लेकिन तू करियो गलत तू कहीं पिसा दे करियो काम करियो बेमन वो फर्जी नामांतरण हो साहब अरबी पर कब्जो कर लगे गाँव गए माच बात हुई मामलो यो अभी हम लड़ाई बद ट्रैक्टर पुलिस थाना बद घना ही कागज कार्रवाई है जी दिख रही है सामने। मेन चीज है कि गाय का उपयोग और मारो भी आज हो मैं के मायने मानो कोई हित कौन सा है वो गाय के लिए सही माना आ कौन सा वहां के मैं मारा जाया कोई मतलब सार्वजनिक हित है सार्वजनिक हित में रहनी चाहिए। कुछ भी मान लो कोई भी काम हो कोई काम हो सार्वजनिक हित के अंदर स्कूल जो भी सार्वजनिक धर्मशाला जो भी गौशाला जो भी बने सार्वजनिक हित में उपयोग हो यही हमारा लक्ष्य है। हमें इस जमीन बढ़िया सोच है सार्वजनिक भूमि और सार्वजनिक रहे यही सोच बहुत बढ़िया चीज है पर ये जो फर्जीवाड़ा है फर्जीवाड़ा वो कद रुकेगो इस चीज की कोई कौन खेस के क्योंकि पहली कागजा का महीने पेन और कॉपी के अंदर काम हो तो बैक डेट के अंदर भी काम हो जाता जीरा आपा 2017 माह काम हो जाता अपना 2005 के अंदर। एक मिनट अगर थारी जमीन है भी रोज ही कागज चेक करोगे ना कौन देखे कौन अब यह सार्वजनिक जमीन का कागज कौन देखो साहब क्या मिल देखा मैं रोज की कागज जब वो सामने आयो मामलो जद बेरो फुटे जद कागज देखा नहीं मैं कौन कागज देखो बड़ी बस ठीक अब तो जमीन ओजू संभाला के शीश वगैरह बनाने बार जमाबंदी वगैरह लिया लोगों कोई संभालता ही नहीं बंटवारे नहीं रहता। सही बात अब यो सामने आयो मामलो अब तो यहाँ और देखा लग गया कि हमारे दादा का नाम खड़े जमीन बात है यो मामलो साहब और यो दरअसल में नियम के विरुद्ध भी है ये स्पष्टीकरण आदेश भी है लेकिन साहब आप धक्को है ये हो रहा है देखो को नहीं और न्याय पर देखो हमेशा भरोसा रखना चाहिए। मैं के दिन कही के मैं तेन तुम रजिस्ट्री दिखा दे आज ही गांव में छपे करांगा मैं सही बात है कायदे की बात कही तो लिया क्यों विवाद करो गांव में क्यों विरोध बढ़ाओ लेकिन साहब रजिस्ट्री ही को नहीं दिखा रखा बोले मोल लिया झूठी यहाँ पे क्या गलत है कार्रवाई नीचों लेके ऊपर तक होनी चाहिए अधिकारी ने भी होनी चाहिए जो अधिकारी की सह पर जो आदमी काम कर रहे हैं उन पर भी भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का मामला यो कबीरसर गांव को नहीं केवल कई गांव ही यो तो गांव एक को कर रखे है जब एक पक्ष के अंदर आज खड़े हो गया और नहीं कई गांव ही बन का दबजे ही आदमी तो कार्रवाई को मतलब यो है कि सजाएं की दी जाए जो दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट हो फर्जी तो नामांतरण चढ़ाए गए हैं पूरी अणकी जो पीछे बैक डेट को जितने भी जन्म कुंडली है वह खोले जा और ये पर पूरी की पूरी कार्रवाई हो। थारा विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित थी मिला को अगली नई अपडेट में तब तक के लिए राम राम।